मगर इनसे पूछा जाए कि इससे पहले लालू जी क्या क्या किए और आज जो भी क्राइम हो रहा है वो आरजेडी करवा रही है। कहाँ प्रमाण है क्या? दम नहीं उठेंगे। तेज रफ्तार तेजस्वी जी का सरकार आ रहा है और हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर रामानंद जी थे, हैं और रहेंगे। नीतीश जी क्या कर रहे हैं? नीतीश जी ने शराबबंदी करा है। अगर शराबबंदी अगर बिहार में है तो ट्रक हमारे बिहार में शराब कहाँ से जब्त किया जा रहा है? इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह है। मैं चरवाहा विद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ, चरवाहा विद्यालय का। मैं मान रहा हूँ अपने आप को, मैं मान रहा हूँ अपने आप को कि लालू जी हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर रामानंद जी थे, हैं और रहेंगे। रामानंद जी कितना विकास किया आपके क्षेत्र? रामानंद जी पूरा विकास किए हैं। नाम बताइए। जी, मेरा नाम हुआ रंजीत भट्ट व्यास हुआ। क्या कमेंट करना चाहेंगे? 20 साल से शासन में है नीतीश कुमार। देखिए, ये तो सुशासन की सरकार सिर्फ नाम का है, सुशासन है नहीं। क्योंकि अभी देखिए, हाल फिलहाल देखिए बक्सर में जो है सोना चांदी की दुकान को दिन दहाड़े लूट लिया गया। तो अभी अभी कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, लेकिन हम इस बात से एग्री नहीं है। क्योंकि ये बात अगर बोला जाए कि पलटू चाचा की सरकार है तो ये बात जहाँ तक सही रहेगा, लेकिन सुशासन की सरकार हमको सफल नहीं लग रहा है। पलटू का चाचा का सरकार है वो आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये प्रतिपक्ष है, प्रतिपक्ष का तो काम ही है ये कहना। जैसे प्रतिपक्ष है हमारे ये रंजीत व्यास जी, तो ये इनका तो कहना है कि नहीं सुशासन बाबू जो है पलटू राम है, ये है वो है। मगर इनसे पूछा जाए कि इससे पहले लालू जी क्या क्या किए और आज जो भी क्राइम हो रहा है वो आरजेडी करवा रही है। कहाँ प्रमाण है क्या? बिल्कुल करवा रही है, ताकि नीतीश कुमार बदनाम हो। अंदाज से बोलने से क्या एनडीए होगा? जी नहीं, एनडीए सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश रचा जा रहा है। कहाँ प्रूफ है कि आरजेडी वाला करवा रहा है? अरे सर, तो ये कहाँ प्रूफ है कि नीतीश जी जैसे कि ये कर रहे हैं? ये भी तो कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। चलिए बोलिए। देखिए, नीतीश जी क्या कर रहे हैं? नीतीश जी ने शराबबंदी करा है। अगर शराबबंदी अगर बिहार में है तो ट्रक हमारे बिहार में शराब कहाँ से जब्त किया जा रहा है? इस बात पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है ना। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय नीतीश कुमार जी हैं, तो उनको हम बधाई के पात्र मानते हैं कि आपने शराब को बंद किया, ठीक है। लेकिन ट्रक जो शराब जो सब अवैध शराब जो जब्ती हो रहा है, तो लालू जी तो नहीं शराब अपना ट्रक भेज रहे हैं कि शराब फिर कहेंगे कि आरजेडी वाला शराब मंगवा रहा है। मैंने मंगवा रहा है तो आप इसको पुष्टि कीजिएगा ना। कहने से तो नहीं होगा कुछ। सरकार आपका, प्रशासन आपका, व्यवस्था आपका, और लालू जी कहाँ से भेज देंगे? ऐसा संभव थोड़ी है कि लालू जी भेज देंगे। तो ये अक्सर नीतीश कुमार एक बात कहते हैं कि 2005 से पहले का राज देखो, मेरा शासन देखिए। 5 के पहले जंगल राज था, अभी हमारा मंगल राज है। कुछ नहीं, जंगल राज तो अभी है। मंगल राज उस समय था जिस समय जो लोगों को अधिकार नहीं था बोलने के लिए, खड़ा होने के लिए, उस समय लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोलवा करके शिक्षा को जागरूक अभियान करने का काम माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी का देन है कि सर्व शिक्षा अभियान का आंदोलन लालू जी ने किए थे। आइए इधर आइए, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए। चरवाहा विद्यालय का अरे मैं चरवाहा विद्यालय का मैं विद्यार्थी हूँ, चरवाहा विद्यालय का। मैं मान रहा हूँ अपने आप को, मैं मान रहा हूँ अपने आप को कि लालू जी अगर नहीं शिक्षा का जागरूक, शिक्षा का अधिकार लोगों को नहीं बताते हैं तो आज लोगों को मालूम नहीं होता है शिक्षा का अधिकार क्या है। उस समय का वैकेंसी देखा जाए, जिस समय लालू जी थे, कितने दरोगा का वैकेंसी किया गया, सिपाही का वैकेंसी किया गया, और निष्पक्ष रूप से सब जगह बहाली हुआ, वैकेंसी हुआ। अभी भी तो नीतीश जी 10 लाख नौकरी दे ही रहे हैं। अरे भाई, नौकरी दे रहे हैं, काम कर रहे हैं मतलब। अरे काम कर रहे हैं क्या? पलटू पलट जा रहे हैं बार बार। अगर अपने आप स्वयं अगर एक पैर पर खड़ा होकर काम कर दें तो समझेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कारगर हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यदि राज्य के भला के लिए हमें पलटना पड़े 10 बार भी तो हम पलटेंगे। अरे भाई, ऐसा नहीं पलटिए कि मुंहकुरिये गिर जाइए, फिर उठने नहीं सकिएगा। क्या कह रहे हैं आप? मतलब 25 मिनट के बाद नहीं उठेंगे वो? एकदम नहीं उठेंगे। तेज रफ्तार तेजस्वी जी का सरकार आ रहा है और हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर रामानंद जी थे, हैं और रहेंगे। रामानंद जी कितना विकास किया आपके क्षेत्र? रामानंद जी पूरा विकास किए हैं। रामानंद जी का संपूर्ण विकास जो भी जल्ला क्षेत्र में आप देख रहे हैं, सारा हमारे माननीय मंत्री जी का, अरे मंत्री जी का है। देखिए, मुख्यमंत्री जी जब ऑलरेडी मुख्यमंत्री, आप सबों का गार्जियन मुख्यमंत्री होता है, वो पक्ष का हो, नेता विपक्ष का हो, सबका मतलब दायित्व है मुख्यमंत्री के ऊपर। तेजस्वी सरकार चाहते हैं बिहार में। बिल्कुल, तेज रफ्तार तेजस्वी का सरकार आएगा तभी युवाओं को कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। इसी तरह से जुझारू बन करके युवा हमारा रह जाएगा। चलिए देखिएगा, तो ये कह रहे हैं कि हम तेजस्वी सरकार चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं
ओल्ड इज गोल्ड, पुराना वाला ही चाहिए। हाँ, मगर एक हम लोग का एक अभी वर्तमान में एक हमारी समस्या है कि हम लोग का जमीन जो है 6 लेन में जा रहा है। जो रामपुर से कच्ची दरगाह 4 लेन सड़क बन रही है, उसमें हम किसानों का जमीन जा रहा है और जमीन के हिसाब से माने आज के माने रेट के हिसाब से हम लोग को मुआवजा किसानों को नहीं मिल रहा है। ये हम लोग के लिए बहुत दुखद बात है, किसानों के लिए बहुत बड़ी माने बात है। बहुत बड़ा कंसर्न है। जी, और मैं माननीय मुख्यमंत्री और भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री एवं कृषि मंत्री से या माननीय नीतीश कुमार से मैं माने अनुरोध करता हूं कि किसानों को माने हित का ध्यान रखते हुए और सही मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ, चूंकि ये कृषि का मुआवजा हम लोग को दिया जा रहा है, जबकि आप देख रहे हैं, आप मीडिया वाले, कि ये कृषि क्षेत्र नहीं रहा। हमारी NH से हमारी माने गांव की दूरी मात्र 6 किलोमीटर है और सड़क के किनारे बिल्कुल हम लोग हैं। तो उस हिसाब से हम लोग का जो है मुआवजा बिल्कुल माने नहीं ढंग से मिल पा रहा है, जिससे किसान में आक्रोश है, मायूस है किसान। मतलब कृषि मंत्रालय में कोई काम नहीं हुआ। नहीं, ये जो 6 लेन में जमीन जा रही है किसानों अब की, आइए इधर, आइए उचित इधर। मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अब हम आपसे सवाल करते हैं। आपके क्षेत्र में हम घूमते हैं कभी-कभी। जी, नीतीश सरकार में कितना पटना में मंडी बनाया गया किसानों के लिए, और कितने किसानों को सही रेट मिलता है बाजार में जाकर के, बताइए। मंडी क्योंकि मैंने किसानों को रोते हुए देखा है। हाँ, किसान ने नीतीश कुमार ने तो मंडी बनाया है, जैसे आपको अभी सड़क पे, सड़क पर ही है और बाजार समिति में भी है। सड़क पे मंडी नहीं होना चाहिए ना, मगर एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए। एक स्पेसिफिक जगह तो बाजार समिति है और भी प्रांगण उन्होंने बनाया है, मगर बहुत ये कि इतने माने उपज हो रहा है कि वहां भरने के बाद तो अब जब नहीं आदमी किसान का ये पड़ा तो रोड पर ही किसान अपना बाजार लगा देते हैं। हरियाणा पंजाब से ज्यादा उपज हो रहा है। तो हरियाणा पंजाब जैसा तो मंडी नहीं है, ये तो बिल्कुल सही मंडी बात है। बनना चाहिए। हाँ, मंडी बनना चाहिए। जाते हैं सड़क पे, पुलिस वाले परेशान करते हैं, हाँ, जाम लग जाता हाँ, है। बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें दो राय नहीं मैंने है। देखा है कि पत्तगोभी वाले, फूलगोभी वाले बेचारे 1 रुपए 2 रुपए फेंक करके आ रहे हैं। बिल्कुल ये आपका कहना बिल्कुल जायज है। हाँ, ये क्या जो इस पे काम होना चाहिए? बिल्कुल काम होना चाहिए जी। ये क्या बोल आप रहे अभी बोले कि मेरा सरकार सही है, हैं? तो आपका सरकार यही सही है। आपको मुआवजा नहीं मिल रहा है, किसान के लिए जो सही रेट नहीं मिल रहा है, तो आपका सरकार सही है कहाँ से? आप बताइए हमें। इधर आइए, इधर आइए। अभी आपने हमसे बोला कि मेरा सरकार सही है, ये सरकार ये है, तो आपका सरकार है? आपका अपने अपनी कि आपको अभी मुआवजा नहीं मिला। आपका एक की तुलना में तो हमारी सरकार ठीक ही है। आप पिछले सरकार का रिकॉर्ड देखिए, उसने इतना दिन राज किया, उन्होंने क्यों नहीं मंडी बनवाया? उन्होंने किसान के हित का क्यों नहीं ध्यान दिया? ऐसा तो नहीं है कि इससे पहले जो सरकार थी। अच्छा एक बात बताइए, पहले वाले नहीं बनवाए तो अब वाले नहीं बनवाएंगे? बिल्कुल बनाने चाहिए। पिताजी ने घर नहीं बनाया तो बेटा नहीं बनाएगा? बिल्कुल बनाना चाहिए। होना चाहिए ना। मैं तो इस चीज को स्वीकार करता हूँ।